लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन इसमें से 100 MCQs भी एक एग्जामिनर बनाना चाहे तो बना सकता है। इसका अलग मैं एक टेस्ट लूँगी, होगा उस टेस्ट में भी इंक्लूड, पर इसका अलग टेस्ट लूँगी मैं 20 MCQs का, क्योंकि इसमें से मैंने आपको बहुत MCQs मेन देने हैं जो UHS डॉ यूनिवर्सिटी में, KPK यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, अच्छा। अब जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है ना, उसमें सबसे पहला जो आपका जो मेन है ना MCQs आता है, ये लेबलिंग करो इस डायग्राम की। ऐसे दे देगा A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। A पार्ट हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पे फ्लैजिलम है, लॉन्ग फ्लैजिलम। पिलाई होती है तो वो शॉर्टर देन फ्लैजिलम होती है। अब ये बाहर कैप्सूल है आपके पास, सेल वॉल बनी हुई है कैप्सूल के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर कोई नहीं। ये देखो पिलाई आपके पास स्मॉलर देन फ्लैजिला है, और उसके बाद राइबोसोम भी है इसके अंदर एक, और प्लास्मिड भी है एक। तो इसके सारे आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, लेबलिंग पार्ट्स याद होने चाहिए। पार्ट A B C किसको रिप्रेजेंट करता है, एज इट इज़ ही आपने याद करना है। एज इट इज़ ये वाली डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका ले लें आप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाली सारी मैंने बातें बताई हुई हैं सारे माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स की। ये तो आपको वैसे रटा ही मानना है एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल की जितनी डायग्राम वगैरह जो मैं ग्रुप में शेयर करूँगी वो अच्छे तरीके से करिएगा। उसके शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ देखना है, उसको लेबलिंग उसकी याद करनी है एज इट इज़ एज सीक्वेंस के साथ में। उसके बाद आ जाओ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, कोई डिस्टेंट न्यूक्लियस ही नहीं होता। क्रोमेटिन, ये देखो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स भी होंगे। यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियस भी होगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं होता कोई भी डिस्टेंट, लेकिन इसमें हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल DNA होता है इसके अंदर, क्रोमोसोम्स भी होते हैं। और यूकैरियोटिक में तो DNA और क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे। जीनोम ही उससे बनता है, जीन ही उससे बनता है, बर्थ ही उससे होती है, तो वो तो होगा। राइबोसोम का यूनिट देखो 70S स्मॉलर सब यूनिट, 70S टोटल होता है। एक स्मॉलर सब यूनिट होता है 30S का, और एक हमारे पास लार्जर सब यूनिट होता है 50S का। ठीक है, अब आप ये कह रहे होगे 50, 60, 70 ये तो 80S बनते हैं, तो ये 70S क्यों लिखा हुआ है। अब इसकी लॉजिक और कॉन्सेप्ट सुनो। जब मैंने आपको ये स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बारे में बताया था कि राइबोसोम्स इस तरह से अरेंज होते हैं, उनके दरम्यान में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है या मैसेंजर RNA होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर मेरे किसी ने ध्यान से लेक्चर सुना हो तो। अब बात इसमें ये है कि एक जो सब यूनिट है आपका 50S वाला, ठीक है, आपके 50S के पीछे आपका 40S का सब यूनिट पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वो चूँकि नज़र हमें हाफ़ आ रहा होता है, हाफ़ पोर्शन उस 50S के पीछे छुप जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास हमें 10% पोर्शन नज़र नहीं आता उसके पीछे छुप के। हमें सिर्फ जो ऊपर नज़र आता है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30S सब यूनिट 20S सब यूनिट नज़र आता है। इसी वजह से इसको टोटल 70S सब यूनिट बोलते हैं। होता 30S है, लेकिन वो 10% जो है वो छुप जाता है 50 के पीछे। ठीक है, सेल वॉल जो है वो कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन की बनी हुई होती है, और पोली जो सेक्राइड चेन्स होती हैं। मैंने MCQs पूछ लेना ये राइबोसोम्स का जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया। और इसके अलावा व्हेन पॉलीसेकेराइड चेन्स आर बाउंड कोवलेंटली टू शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड पेप्टाइडोग्लाइकेन इज फॉर्म, द एंटायर सेल वॉल इज कंसीडर्ड एज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कॉल्ड एज सेल्कस। अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने ना डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट स्लाइड्स से उठाए हुए हैं। कुछ मेरी अपनी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, कुछ किसी यूनिवर्सिटी की स्लाइड्स हैं, किसी कह लें आपके किसी और इंस्टीट्यूट की स्लाइड्स हैं। जहाँ पे मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है आप लोगों के लिए, जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है, मैं उसको सिलेक्ट करके आप लोगों को उसको लेक्चर बना के बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें आपने जो है वो प्रेजेंट होता है आपके पास। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, राइबोसोम्स भी, DNA भी है जीनोम बनाने के लिए, बाकी सिंगल लाइसोसोम्स वगैरह भी हैं। मैक्यूल्स में ये ऊपर बने नहीं हुई, ये सारे यूकैरियोटिक सेल हैं। उसके बाद सेल वॉल भी हमारे पास होती है प्लांट सेल में। इसमें ज़्यादा ये यूकैरियोटिक में सेल वॉल भी होती है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल सेल्स में ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन हमारे पास होती है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक, जो हमारे पास सेल डिवीजन्स फ्लैजिला के बारे में सारा का सारा लिखा और 20 नैनोमीटर जो डायमीटर के अंदर होता है। ये पूछना है MCQs में। नाइट्रोजन फिक्सेशन यूनिसेलुलर होती है, उसमें मल्टी सेलुलर होगी। ये देखो मल्टी सेलुलर होगी। 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर और 1000 to 100,000 है वॉल्यूम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सेल का साइज़ 0.5 से 20 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोटिक में है,
और 100,000 to 10,000 टाइम्स हमारे पास यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा होता है, और 10 to 100 माइक्रोमीटर्स का होता है। मैंने आपसे ये MCQs पूछना है। एग्जांपल देख लो प्रोकैरियोटिक की, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, और यूकैरियोटिक्स में मल्टीसेलुलर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्टा फंजाई में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये लाइव लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, मेनली मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अगर यूनि और मल्टी बोथ है तो बोथ का ऑप्शन, अदरवाइज मल्टी का लगाना है। अब ये मेरी बात है, ये कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, जो मेन बात है वो सारी मैंने इसमें बता दी है, ठीक है।